हेलो बच्चों, आपका चैनल सुपर टारगेट मैथमेटिक्स इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि मैं क्लास 12th का आव्यूह चैप्टर लेकर आया हूं, आज के टॉपिक में हम लोग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने आव्यूह के मल्टीप्लिकेशन और आव्यूह के जोड़ घटाना, आव्यूह क्या होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। ठीक, तो बच्चों मेरे आव्यूह चैप्टर आपका सबसे मोस्ट चैप्टर है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो बच्चे आपके एयरफोर्स में जाना चाहते हैं वो बच्चे ध्यान से सुने और ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ें जो आज के टॉपिक में हम पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा, जो बच्चे अभी आपके 6-7 सितंबर को एनडीए परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के बेसिक पर भी मैं इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं। इसे जरूर ध्यान से देखें क्योंकि इससे एनडीए परीक्षा या एयरफोर्स परीक्षाओं में मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। कम से कम 5-6 क्वेश्चन इससे उठते हैं बेटे। और अब यहां से देखते हैं कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसे इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, किसी आव्यूह A इजकल टू AIJ m क्रॉस n की कोटि है यदि आव्यूह को रो को कॉलम में बदल देते हैं तथा कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो बच्चों यहां से यदि आव्यूह को रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं तो इस प्रकार के आव्यूह को, तो इस प्रकार के आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। परिवर्त आव्यूह कहते हैं। अब परिवर्त आव्यूह को A डैश से व्यक्त करते हैं। इसे A डैश से व्यक्त करते A डैश से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो आव्यूह A इक्वल टू AIJ m क्रॉस n की कोट की है। जो आव्यूह को रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं उसे हम लोग परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसा कि आपके नेक्स्ट टॉपिक पे मैं इसका एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, A इक्वल टू 5 6 7 8 9 10, ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 3 की। परिवर्त आव्यूह ज्ञात करो। परिवर्त आव्यूह ज्ञात करो। तो परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए अब हम लोग A डैश निकालते हैं। तो माने इसका डैश रो को कॉलम में, माने जहां 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है वही 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 5 6 7 8 9 10।
अब ये 3x2 की मैट्रिक्स हो गई। तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल, A इजकल टू 1 2 3 4। अब ये देखिए 1x4 की मैट्रिक्स है। यदि इसका परिवर्त आव्यूह निकाले तो A डैश बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। तो ये 4x1 की मैट्रिक्स हो जाएगी। माने रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल देते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की इसकी कुछ नियम होते हैं बच्चे मेरे, जरा ध्यान से देखिए। नियम, इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है? A प्लस बी का डैश, फर्स्ट नियम, बी का डैश इजकल टू ए डैश प्लस बी डैश। दूसरा नियम, ए माइनस बी का डैश इजकल टू ए डैश माइनस बी डैश। तीसरा ये नियम आपके सामने, ए बी का डैश इजकल टू बी डैश ए डैश। इसे रिवर्सल लॉ कहते हैं। तो ये चौथा आपके सामने प्रयोग होता है, ए डैश का डैश इजकल टू ए होता है। माने ये डैश माने परिवर्त के परिवर्त आव्यूह जो होता है ये ए बन जाता है। तो इस प्रकार के 4 नियम आपके सामने बनते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है बच्चों। तो ये आपके सामने जो डैश दिख रहा है ये परिवर्त आव्यूह के निशानी है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे आपके सामने हम ला रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसे सममित आव्यूह कहते हैं। हिंदी में इसे सममित आव्यूह कहते हैं। अब देखिए, अब इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग कैसे सममित आव्यूह लिखते हैं? लेट ए इजकल टू ए आई जे एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है तथा ए आई जे इजकल टू ए जे आई और ए का डैश इजकल टू ए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स क्या कहलाता है? सममित आव्यूह। जैसे ए इजकल टू 5 6 3, 6 यहाँ है तो 6 यहाँ हो जाएगा, 3 2, यह 3 यहाँ है तो 3 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहते हैं? सममित आव्यूह कहते हैं। देयरफॉर अब यहाँ से a इजकल टू, यदि मान लीजिए a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब यहीं से बच्चों ध्यान से देखिए। अब यहाँ से आपके सामने सममित आव्यूह जरूर पूछा जाता है परीक्षाओं में। ये आपके एयरफोर्स और एनडीए परीक्षा में आने वाला है, जस्ट इसे देखिए यहाँ से। तो यहाँ से A12 जो होता है A21 के इक्वल हो जाएगा, A13 जो होगा A31 के इक्वल हो जाएगा और A23 जो है A32 के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो कह रहा है A6 किस प्लेस पे है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे है, लेकिन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर भी ये दोनों वैल्यू हो जाएंगे। तो यहाँ से ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे है और ये जो है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माने यहाँ का एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा और यहाँ का एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। ये डायगोनल आपका कुछ भी हो जाए, डायगोनल से आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार के जो आपके सामने आव्यूह हो जा रहा है, आव्यूह को हम लोग क्या कह देते हैं? एक सिमेट्रिक आव्यूह माने सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक, सममित आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट आपके सामने विषम सममित आव्यूह। विषम माने स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ये हो जाएगा विषम सममित आव्यूह।
ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई तथा ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो इस प्रकार के अवयव को विषम सममित अवयव कहते हैं। विषम सममित अवयव कहते हैं। जैसे ए इज इक्वल टू विषम सममित अवयव का विषम सममित अवयव का विकर्ण 0 होता है, 0 होता है। ए डैश इज इक्वल टू 0 1 2 -1 0 3 -2 यहाँ पर -3 0। ये आपके सामने विषम सममित अवयव हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यदि यहाँ पर हम लिखें तो a बराबर हो जाएगा a11 a12 a21 a22, तो मतलब a11 a22 ये तो 0 होंगे। तो लेकिन यहाँ से a12 जो होगा a-21 के इक्वल होगा। ध्यान में रखिएगा बेटा, जो यहाँ का एलिमेंट है वही एलिमेंट यहाँ माइनस में होगा। यदि यहाँ 2 है तो यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पर 3 है तो ये वैल्यू -3 होगा। ठीक, तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग क्या कहते हैं? सममित अवयव कहते हैं, माने विषम सममित अवयव कहते हैं, जो स्क्यू सिमेट्रिक के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में भी आप लोग जान लीजिए, इसे इंग्लिश में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, तो अब यहीं से अब हम लोग जरा थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ी सी प्रॉपर्टी, यदि a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है, कोई भी मैट्रिक्स ए ले लीजिए। नंबर 2, यदि a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है, एक विषम सममित अवयव है। अब यहां से देखिए, जैसे a इज इक्वल टू 5 6 7 8, इस समय ये अवयव ना तो सममित है ना तो विषम सममित है, क्योंकि यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है। ओके, तो यदि हम इसका ए डैश निकालते हैं फॉर एग्जांपल में, तो बताओ ए डैश कितना हो जाएगा? 5 6 7 8, माने इसका परिवर्त अवयव निकाल दीजिए। एक बार इनको और इनको जोड़ दीजिए, तो a प्लस ए डैश इज इक्वल टू 5 6 7 8 प्लस 5 7 6 8। अब यहां से बच्चों इसको यदि हम लोग ऐड करते हैं तो बताओ 5 5 कितना हो जाएगा? 10, 6 7 कितना हो जाएगा? 13, और ये कितना हो जाएगा? 7 6 13, और ये बताओ कितना हो जाएगा बेटा? 8 8 16। तो इस समय बताओ ये कैसा अवयव है? देयरफॉर दिस इज सममित अवयव, सममित अवयव। इसे ही सिमेट्रिक अवयव कहते हैं, क्योंकि यहाँ आपके 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, इसलिए इस अवयव को जो कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? सममित अवयव कहते हैं। नेक्स्ट आपके इसी टॉपिक पे हम लोग लिख रहे हैं
ए माइनस ए डैश। अब देखिए यदि हम माइनस करते हैं इस टॉपिक के लिए तो क्या लिखते हैं 5 6 7 8 माइनस 5 7 6 8। अब बताओ इसको कितना हो जाएगा, 5 में से 5 घटा दोगे 0, 6 में से 7 घटा दोगे -1 और 7 में से 6 घटा दोगे 1, 8 में से 8 घटा दोगे 0। तो इस समय देखो विकर्ण क्या हो गया, 0 हो गया। ये विकर्ण 0 हो गया, लेकिन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के क्या हो गया, वो बेटा मेरे इक्वल हो गया। तो यहां से इस प्रकार के आव्यूह बताओ कैसा आव्यूह बन गया, ये विषम सममित आव्यूह बन गया, विषम सममित आव्यूह। यही आपके विषम सममित आव्यूह है। तो बच्चों मेरे ध्यान से देखिए, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कह देते हैं, विषम सममित आव्यूह कह देते हैं। और कुछ है नहीं आपके सामने, यही आपके सामने पूछा जाएगा कि विषम सममित आव्यूह का विकर्ण 0 होता है, क्या होता है। तो आपके ऑप्शन में 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, तो आपका क्या होगा, 0 होगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, विषम सममित आव्यूह का डिटर्मिनेंट भी 0 होता है। ये भी आपके ऑप्शन में पूछा जाएगा कि विषम सममित आव्यूह का सारणिक का मान बता दीजिए। तो सारणिक का मान बच्चों ध्यान से ही बिना सोचे समझे 0 पे टिक लगा दीजिए। ये आपके एयरफोर्स और एनडीए परीक्षा में पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है, क्योंकि 2016-2018 में ये आपके परीक्षाओं जैसे आईआईटी परीक्षा, ट्रिपल आईआईटी में भी पूछ चुका है क्वेश्चन। तो ठीक, अब यहां से नेक्स्ट आपके सामने अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.4 के तरफ देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 NCERT प्रश्नावली 3.3। पहला आव्यूह, प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करो। नंबर 1 आपके सामने दिया है 2 1/2 -1, इसे a मान लीजिए। अब परिवर्त आव्यूह को a डैश से डिनोट करते हैं। a डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चों मेरे, यहां से 2 1/2 -1, माने 3 क्रॉस 2 1 में है, तो ये आपके 1 क्रॉस 3 में बदल जाएगा। ठीक, नंबर 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, परिवर्त आव्यूह को हम लोग ए डैश से डिनोट करते हैं, माने प्रदर्शित करते हैं। अब यहां से a इजकल टू 1 -1 3 2। ठीक, तो यहां से अब इसका a डैश हम लोग कैसे, a डैश इजकल टू 1 -1 3 2। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं a इजकल टू 1 -1 2 3, आपके बुक में यही दिया गया है दूसरा। तो इसका a डैश क्या हो जाएगा बताओ जरा, 1 -1 2 3। तो बच्चों इस प्रकार के क्या निकल रहा है, परिवर्त आव्यूह निकल रहे हैं। तो परिवर्त आव्यूह आपके सामने इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट आपके सामने इसी का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है a इजकल टू -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। अब परिवर्त आव्यूह a डैश कितना हो जाएगा आंसर में, -1 5 6।
√3 5 6 2 3 -1। तो इस प्रकार के अवयव को हम लोग परिवर्त अवयव कहते हैं। ठीक, तो परिवर्त अवयव को अब हम लोग चलकर थोड़ा सा सत्यापित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 माने सिद्ध कीजिए यदि a इजकल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 तथा b इजकल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, तो सिद्ध करो a प्लस बी का डैश इजकल टू a डैश प्लस b डैश। नंबर 2 ऑप्शन a माइनस बी का डैश इजकल टू a डैश माइनस b डैश। ये आपको प्रूव करना है। तो अब यहां से बच्चों पहला काम हम लोग को a प्लस बी निकाल लेना है। तो a प्लस बी, फर्स्ट क्वेश्चन यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं a प्लस बी। तो अब यहां से बच्चों a प्लस बी, तो a प्लस बी लिखते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ओके। प्लस b को यहां से -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब यहां से -1 -4 -5, 2 में 1 ऐड करोगे 3, 3 में 5 गए, देखो माइनस है तो इसलिए -2 आ जाएगा। 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। 9 में 0 जोड़ोगे तो 9। यहाँ से -2 प्लस 1 -1, 1 में 3 जोड़ोगे 4 और 1 में 1 जोड़ोगे तो 2। तो बच्चों मेरे ये क्या आ गया, a प्लस बी आ गया। अब यही आपके क्वेश्चन a प्लस बी का डैश, अब यदि हम डैश निकालते हैं तो माने इसका परिवर्त अवयव कर देते हैं। तो क्या जो 5 3 -2 रो में लिखा है वो सारे एलिमेंट कॉलम में हो जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे, -5 3 -2, देखो ये सब फर्स्ट कॉलम में हो गए। अब जो 6 9 9 ये यहाँ पे लिखा गया है बेटा, ये किस में बदल जाएंगे, ये भी सेकंड कॉलम में बदल जाएंगे। माने 6 9 9, ये जो थर्ड रो में लिखा है -1 4 2 लिखा है, ये थर्ड कॉलम में लिख उठेगा। तो कितना लिख उठेगा, -1 4 2। तो इस प्रकार से आपके जो मैट्रिक्स बन रहे हैं ये क्या बन गया बेटा मेरे, a प्लस बी का डैश माने परिवर्त अवयव निकल गया। अब हमें सत्यापित कर रहा है यहां से a डैश प्लस b डैश। तो अब ये डैश यहां से देखिए प्लस b डैश, अब इसको मुझे डैश करके लिखना है। जो ये कॉलम में रो में लिखा है बेटा मेरे, इसे पहला नंबर हम कॉलम फर्स्ट में लिखेंगे। कॉलम फर्स्ट में -1 2 3, कॉलम से देखो ये रो सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड कॉलम में लिख दीजिए 5 7 9। जो थर्ड कॉलम में लिखा है -2 1 1, प्लस आपके सामने इसको -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसको मुझे ऐड कर देना है, करना कुछ नहीं, इसको सीधे ऐड कर दीजिए। यदि हम ऐड करते हैं तो बताओ ये कितना हो जाएगा, -1 -4 -5 5 और 1 6, और ये देखो -2 में से 1 घटाओगे -1। अब इस समय बच्चों 2 में 1 जोड़ोगे 3, 7 में 2 जोड़ोगे तो 9, और ये 1 में 3 जोड़ोगे 4, 3 में 5 घटाओगे -2, 9 में 0 ऐड करोगे 9, और 1 में 1 जोड़ोगे तो 2। तो देखो इस रिजल्ट के बराबर हो गया। अतः अब यही लिखते हैं, अतः a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश। इस प्रकार से बेटा ये सत्यापित हो गया। ठीक,
तो यही सत्यापित करने का नियम है कि जो बी के फर्स्ट एलिमेंट है, माने रो में एलिमेंट है, रो फर्स्ट है उसे कॉलम फर्स्ट में कर दीजिए, रो सेकंड को कॉलम सेकंड में कर दीजिए, रो थर्ड को कॉलम थर्ड में कर दीजिए, और उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ऐड कर दीजिए। माने यहां से देयरफॉर दिस इक्वल टू दिस, इन दोनों को ऐड कर दिया -5, 5 में 1 ऐड कर दिया 6, और -1 में 2 ऐड कर दोगे तो -1 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपके ए अवयव बन गया। अब हमें जो ज्ञात करना है नंबर 2 a माइनस बी फाइंड करना है। ठीक, उसके बाद उसका डैश हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए a माइनस बी बहुत सिखाए हैं आप लोग को भाई, a माइनस बी करने के लिए। तो a माइनस बी लिखते समय -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, यहां पर माइनस लगाइए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इसे हमें घटा देना है, घटा करके देखिए कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, माने 1 में से क्या कर दिया, 1 + 4 हो जाएगा, -1 + 4 2 -1, ये माइनस, यहां से 3 माइनस प्लस 5, इसी प्रकार से सवाल लगाना है। 5 -1 7 -2 9 -0, यहां से -2 -1, और कितना हो जाएगा 1 -3 1 -1। अब बताओ ये रिजल्ट कितने में आ गया, 4 में से 1 घटाओगे 3, क्योंकि प्लस बड़ा है इसलिए प्लस, 2 में से 1 घटाओगे 1, 5 3 8, और यहाँ 5 में से 1 घटाओगे 4, 7 में से 2 घटाओगे 5, और ये 9 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों -3 -2 0। तो ये कितना आ गया, a माइनस बी आ गया। अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी का डैश निकाल देते हैं। जब भी डैश अब यहां से हम लोग लिखते हैं तो ये जो आपके सामने a माइनस बी का रिजल्ट आया है, a माइनस बी के रिजल्ट को हम लोग a माइनस बी का डैश लिखते हैं। माने इस समय जो ये रो एलिमेंट में लिखा है 3 1 8, फर्स्ट रो में लिखा है, अब ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा। अब यहां से बताओ ये एलिमेंट कितना हो गया, 3 1 8, ये जो सेकंड रो वाले एलिमेंट हैं ये सेकंड कॉलम के बन जाएंगे, 4 5 9। जो थर्ड रो के एलिमेंट हैं वो थर्ड कॉलम में बन जाएगा, 3 -2 0। तो इस प्रकार के बच्चों मेरे ये आपके a माइनस बी का परिवर्त अवयव आ गया। ठीक, तो अब हमें यही प्रूव करना है कि a डैश माइनस बी डैश प्रूव करना है। तो इसमें कोई बात नहीं बच्चों, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ, तो 2 -1 यहाँ माइनस लगाए तो ये माइनस, और ये माइनस कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इसको हमें सावधानी से देखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे आपके मैं पहुंचता हूं, a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश। अब यहां से देखिए a डैश माने ये डैश वाले एलिमेंट को फिर वही -1 2 3 का सेकंड कॉलम रो को सेकंड कॉलम में बदल दीजिए, 5 7 9। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दीजिए, -2 1 माइनस। अब बी के फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दीजिए, इसको 1 2 0 1 3 1। अब घटा दीजिए, -1 + 4 5 -1, या इसे घटा दीजिए, 4 में से 1 घटा दोगे 3, 5 में 1 घटा दोगे 4, -2 -1 -3 1, 7 में 2 घटाओगे 5, और 1 में 3 घटाओगे -2, 5 में 3, देखो 3 में 5 माइनस प्लस माने जुड़ जाएगा 8, 9 में यहाँ 9 आ जाएगा, 1 में 1 घटा दोगे 0। तो इस प्रकार के बच्चों मेरे a डैश माइनस बी डैश आ गया। तो देयरफॉर a प्लस a माइनस बी का डैश जो होगा वो किस में बदल जाएगा, a डैश माइनस बी डैश में। यही आपके प्रूव करना है, दिस इज राइट आंसर। ठीक, तो हम लोग को क्वेश्चन बड़े सावधानी से क्वेश्चन करना है,
और जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। अब यहां से तीसरा क्वेश्चन, इसी के साथ मैट्रिक्स आपका खत्म हो रहा है। मैट्रिक्स में बस इस वर्ष आपको इतना ही पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास से मेरा जो है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन लगवाएंगे, कुछ एयरफोर्स के क्वेश्चन भी लगवाएंगे जो एयरफोर्स और एनडीए में 6 मार्क्स को पूछने जाने वाले हैं। कल के क्लास में वो चलेगा आपके सामने, सेम टू सेम क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने एनडीए एयरफोर्स का क्वेश्चन रहेगा। तो यहां से बच्चों तीसरा क्वेश्चन, यदि ए डैश, देखो ये परिवर्त अभी पहले ही दे दिया है, 3 - 1 0, कॉलम में लिखा है 4 2 1। बी दिया है बेटा, कितना दिया है, -1 2 1 1 2 3। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो a प्लस बी का डैश इक्वल टू a डैश माई प्लस बी डैश, ये से प्रूव करना है। तो पहला नंबर हम a प्लस बी को लिखते हैं, और ये बात आप ध्यान पे जानते हैं, a डैश का डैश जो होता है वो a बनता है। ठीक, इसका माने a, देखिए यहाँ a डैश दिया है, ध्यान में रखिएगा बेटा, ये आपके परिवर्त अवयव दिया है, इसे हम परिवर्त का परिवर्त बना देते हैं। तो a हमें लिखना है, तो इसका मुझे क्या करना है, चेंज कर देना है। तो चेंज हम तब कर पाएंगे a को हम क्या लिख सकते हैं, a डैश का डैश प्लस b। तो देखिए डैश का डैश माने, अब जो ये सेकंड रो में फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा 3 4 -1 2 0 1, माने सारे कॉलम जो है, कॉलम को मैंने रो में बदल दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो में बदल दिया, प्लस बी। आपके मैं यहां से लिख रहा हूं -1 2 1, यहां से 1 2 3, ये ऐसे ही दिया है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो 3 में 1 घटाओगे तो -1 हो जाएगा, माने 2 हो जाएगा। -1 में 2 जोड़ोगे तो +1, 0 में 1 तो 1, 4 1 5, 2 2 4 और 1 3 4। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का डैश हम लोग फाइंड कर देते हैं। तो डैश जब फाइंड करते हैं तो जो फर्स्ट कॉलम रो का है वो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, तो 2 1 1 5 4 4। तो ये आपके सामने मैट्रिक्स बन गई, जो आपके मैट्रिक्स में यहाँ लिख दिया a प्लस बी का डैश इक्वल टू कितना, 2 1 1 5 4 4। तो ये आपके सामने मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। तो हमें लोग को तनिक भी विचलित नहीं होना है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर ए डैश है। तो बच्चों ये ध्यान में रखिएगा, बहुत से बालक इसका ध्यान नहीं देते हैं, इस ध्यान को मुझे जरूर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ए प्लस बी को हम लिख दिए ए डैश का डैश, और ये डैश का डैश माने इसका परिवर्त निकाल दिए, और इसका परिवर्त जो फर्स्ट रो में है बेटा उसे हम फर्स्ट कॉलम में कर दिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदल दिया, थर्ड कॉलम को थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदल दिया, और बी को मैंने वैसे ही लिख दिया यथावत। ठीक, तो यहां से बच्चों अब हम लोग a डैश प्लस बी डैश लिखते हैं। तो a डैश तो लिखा ही भाई, कोई बात नहीं, लिख डालिए, प्लस बी डैश, डैश को माने इसको चेंज कर दीजिए, जो रो है वो कॉलम में बदल दीजिए, -1 2 1 1 2 3 और जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा बताओ जरा। 3 में से 1 घटाओगे 2, 4 1 5, -1 में से 2 1, 2 2 4 और 1 यहाँ पे बन जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा। इस प्रकार के आपके सामने ये मैट्रिक्स बन गया। तो a प्लस बी का जो डैश आ गया बच्चों, a डैश प्लस बी डैश आ गया। इस प्रकार के लिए आपके प्रूविंग हो गए। तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन हम पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, 1 मिनट।
तो इसी प्रकार हम लोग चौथा क्वेश्चन भी आपके सेम क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हम लोग को कर लेना है। और कह रहा है कि ए प्लस बी, ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन, ए तथा बी के लिए सत्यापित कीजिए। ए बी डैश इजकल टू बी डैश ए डैश, जो रिवर्सल लॉ है। तो यहां से देखिए फर्स्ट आपके क्वेश्चन दिया गया है, ए इजकल टू कितना दिया है 1 - 4 3, बी दिया है -1 2 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ए बी 1 - 4 3, मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको समझाया है, -1 2 1, माने 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है और ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, माने 3 क्रॉस 3 में आएगा। तो कितना ये बन जाएगा जरा बताओ, -1 1, -2 1, ये 4, -8 और कितना बन जाएगा अब -4, 3 में से 1 घटा दोगे तो नहीं, 3 एकन्यम 3 और 3 दूना 6, 3 एकन्यम 3। तो बच्चों ए बी आ गया। अब हम लोग को ए बी का डैश निकालना है, ए बी का डैश। और जब डैश निकालते हैं तो इधर का एलिमेंट ये जो रो में लिखा है वो कॉलम में बदल जाएगा, -1 2 1, 4 -8 -4, -3 6 3। ठीक, अब इस प्रकार के आपके सामने अवयव बन गए। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, बी डैश ए डैश फाइंड करना है। तो माने इस आंसर के बराबर आपके आंसर आ जाना चाहिए, तो कहेंगे वो सत्यापित है, नहीं तो सत्यापित नहीं है। तो यहाँ से ए डैश बी डैश निकाल देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपके सामने बी डैश ए डैश, तो बी डैश की वैल्यू -1, तो इसे डैश निकाल दीजिए, -1 2 1 और इसे कॉलम में बदल दीजिए, तो 1 -4 3। अब देखो बच्चों ये -1 माइनस माइनस प्लस 5, 4 एकन्ने 4 हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ से 2 एकन्ने 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और ये 1 चौका 4, 1 तिया 3। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे ए बी का डैश जो है बी डैश ए डैश के बराबर हो गया। यही आपको सिद्ध करना था। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारी आपके सामने सबसे मोस्ट टॉपिक आपके होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल चलेंगे, और एनडीए तथा जो 6 मार्च को 6 सितंबर को होने वाला परीक्षा है उसके बेसिक पे मैं आपके सामने क्वेश्चन हल कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।